हाय मिष्टू। हाय। ओ वाओ आल्ता। यस। तो आज क्या तैयारी है फिर आपकी? आज मेरा एनुअल डे है। एनुअल डे। तो क्या करना है, बुआ ने क्या करना है फिर बताओ। मेकअप करना है आपको। कैसा मेकअप करना है? फोटो भेज रही कि आपको उसकी तरह करना है आपको। नहीं तो क्या है, डांस क्या है? ये तो कथक लग रहा है हाँ, आपका ड्रेस। कथक ही कर रही है। कथक है। वेलकम डांस करेंगे पहले। बस एक सॉन्ग में हो आप? नहीं, हम्म। चार चार चीज़ों में हूँ। चार चार? हाँ, तो 5 में थी पहले मैं, पर तो 4 में हो कपड़े गई। कपड़े मैम के पास है। चेंज करने हैं बार बार? हाँ, बार बार। और मेकअप भी चेंज होगा? हाँ, बार बार। तो फिर अभी का मेकअप फर्स्ट मेरे पास हो रहा है, फिर उसके बाद? उसके बाद मैम के पास होगा सारा मेकअप। अच्छा। तो फिर हम मिलते हैं कौन से ब्रेक के बाद? मेकअप ओम करने साई के राम। तो जैसे कि आप देख ब्रेक के सकते बाद हैं, मिलते मिष्टी हैं हो तो गई है अपने एनुअल फंक्शन के लिए लेट्स तैयार। डू तो द द पॉली किड्स में मिष्टी मेकअप। पढ़ती है क्लास 6 में। तो मिष्टी अभी रेडी है। उसके अब प्रोग्राम है, कथक डांस है मिष्टी का। और वो है वेलकम सॉन्ग। तो बस मिष्टी रेडी हो गई है। Is still used by Indian Army today. This is a naval ship. The naval fleet of India dates back 6,000 years to the Indus Valley civilization. The Indian Navy is the world's seventh most powerful marine force. This is a fighter plane. The Indian Air Force was established in 1932. Today, the Indian Air Force is the fourth largest air force in the world. Thank you. Excellent, baby. God bless you. तो इंडियन आर्मी में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मिष्टी ने उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। जितने भी इनके गेस्ट आ रहे थे, पेरेंट्स आ रहे थे, उनको मिष्टी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा हुआ है इस बार, भारतीय इतिहास। तो हमारे भारतवर्ष का पूरा इतिहास इन्होंने एक पूरे एनुअल फंक्शन में पूरा ये कॉन्सेप्ट इनका रहा है। तो सबसे पहले इनका ये वेलकम सॉन्ग था, जिसमें मिष्टी कथक डांस कर रही थी और उनके साथ में भरतनाट्यम। तो इन दोनों का कॉम्बो बना के इन लोगों ने एक बहुत सुंदर सा अपना कथक डांस किया, जिसमें मिष्टी बहुत ही सुंदर, आपने मिष्टी को देख लिया तो मिष्टी बहुत प्यारी लग रही थी। लग सब बहुत प्यारे रहते हैं, सारे बच्चे भी तैयार होके बहुत सुंदर लगते हैं। पर वही है, अपना बच्चा जैसे होता है देख के तो खुशी मिलती है मेरे को। तो मैं सच बताऊं, जैसे ही बच्चे स्टेज में जाते हैं, अपने बच्चों को अगर मैं स्टेज में देख लूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और मेरे को एकदम से मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। मैं ताशु को कभी भी स्कूल में उसके फंक्शन होते थे, गेस्ट बैठकर बच्चों के नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। वाह, आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि स्वर्ग लोक की अप्सराएं नृत्य कर रही हो? अद्भुत! कथक और भरतनाट्यम का संगम, भगवान अद्भुत! शिव का पूरा नारायण नारायण। इन लोगों ने भगवान शिव का एक एक्ट करा था। अब स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि इनका पीछे से, ये हमारे जिधर हम बैठे थे सामने से मेन गेट से ये लोग चल के आए थे। बहुत सुंदर पूरा शिव बेस एक्ट था। इसमें ये था कि समुद्र मंथन के उस पे था ये एक्ट पूरा, जब शिव ने विष पिया था। तो जब कंठ शिव का नीला हो गया था, तो वही वही इसमें भगवान शिव का दिखाया गया है। और इन्होंने बहुत सुंदर, भगवान शिव बहुत सुंदर लग रहे थे, किस किस तरह से इन्होंने ये एक्ट किया। फिर उसके बाद भगवान शिव का पे ये पूरा बेस था। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों को, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ कौन क्या, तो अभी आजकल के बच्चों को तो छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, लेकिन ये स्कूल में इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इस तरह का इन्होंने रखा है, वो उसमें बच्चों को काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो इस तरह के एक्ट अच्छे लगते हैं। तो पॉलीकिड्स ने ये बहुत बढ़िया वो लिया कि इसमें बच्चों का एक बहुत सुंदर, बच्चों को नॉलेज भी हुई, बच्चों को पता भी चला होगा। हम लोग, हमारे साथ में जो आसपास के पेरेंट बैठे हुए थे, तो वो अपने अपने बच्चों को बता रहे थे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उसके बाद फिर जैसे कि ये हुआ, उसके बाद बारी आई श्री राम की। तो श्री राम को वनवास, पहले जब सीता माँ से विवाह, और फिर उसके बाद स्वयं सीता स्वयंवर के बाद, फिर उसके बाद वनवास
श्री राम का 14 वर्ष का वनवास, तो ये दिखाया। तो सुपनखा का एक्ट दिखाया कि किस तरह से सुपनखा आई और श्री राम पे मोहित हुई और श्री राम के आगे अपना प्रस्ताव रखा कि हाँ मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो श्री राम ने मना किया, तो उसमें उन्होंने माता सीता को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, जिसमें लक्ष्मण ने जाके उनकी नाक काट दी। तो इस तरह से एक युद्ध की शुरुआत हुई, रावण तक जाने की शुरुआत हुई। तो ऐसे बहुत सुंदर तरीके से ये दिखाया गया कि फिर रावण पे दिखाया, रावण के साथ युद्ध दिखाया। तो इस तरह से एक रामायण का ये पार्ट दिखाया। तो बहुत बहुत अच्छे से बच्चों ने वो किया। तो इस तरह मतलब मज़ा आ रहा था देख के कि हाँ रामायण, महाभारत ऐसे करके पूरा भारत का इतिहास दिखा रहना चाह रहे थे ये लोग। तो बहुत अच्छे से ये दिखाया। तो भगवान राम के बाद ये जैसे ये उसके बाद सबसे भगवान राम के प्रिय कौन थे? हनुमान। तो हनुमान जी कैसे छूट सकते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे नन्हे 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 प्यारे प्यारे हनुमान दिखाए गए। तो इन्होंने बहुत अच्छे से हनुमान जी पे इन्होंने, और ये जो एक्ट हनुमान चालीसा बेस एक्ट था, ये इसमें पूरी हनुमान चालीसा बैकग्राउंड पे चल रही थी और ये बच्चे एक्ट कर रहे थे। उसके बाद आया भक्त प्रहलाद की बारी। भक्त प्रहलाद का दिखाया गया। तो बहुत अच्छे से भक्त प्रहलाद का किस किस तरह से उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा में किस किस तरह से उनकी बुआ उसमें जल गई थी, ये दिखाया गया। मतलब जैसे अधर्म सत्य की जीत, वो दिखाया गया कि किस तरह से वो कितने बड़े भक्त थे, जबकि कितने छोटे थे भक्त, और वो कितने बड़े भक्त थे। तो उन्होंने वो दिखाया गया कि उनके उनके पिता ये बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन देखिए फिर नरसिंह का दिखाया गया। ये देखिए भगवान नरसिंह जब आए थे तो उनका इनका मेकअप इतना अच्छा हो रखा था। ये मतलब आप सोचिए कि एकदम से देख के एक बच्चा तो यहाँ पर ना रोने लग गया था उनको देख के। आप देख रहे होंगे साइड वाला बच्चा, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने लग गया और इन नरसिंह का रूप देख के वो डर गया था उनको देख के। बहुत अच्छा सा मेकअप कर रखा था, बहुत अच्छे से वो दिखाया। तो मतलब क्या होता है कि हम लोग ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट अगर सारे स्कूल यूज़ करें और इस तरह से करें तो बच्चों को काफ़ी नॉलेज होगी, बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा ये पहल थी स्कूल वालों की। ऐसे ही छोटे छोटे एक्ट करें तो अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने बोला भी वहाँ पर कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखा कि भारतीय इतिहास पूरा दिखाया गया है। तो ये भक्त प्रहलाद का। उसके बाद नरसिंह किस किस तरह से उनकी जिस आराधना से नरसिंह भगवान आए और उन्होंने अपना रूप दिखाया और उनका बचाव किया। तो ये उनका वो दिखाया गया। उसके बाद बारी आती है हमारे दुर्योधन की। कौरव पांडव का वो दिखाया गया, महाभारत का दिखाया गया कि किस तरह से दुर्योधन मतलब कौरवों ने अपने उस पे जो इन्होंने नीति करी जिस तरह से। तो ये इसमें ये देखिए ये मिष्टी है, जो मिष्टी में ये मेरी भतीजी मिष्टी जिसने इतनी सुंदर सी तैयार हुई थी। उसके बाद ये तैयार किया। जब हमने सुना ना कि ये बन रही है, हमने बहुत गुस्सा कर, हमने कहा क्या बन रही है तू कैसी लगी, क्या हमें तो लगा कि पता नहीं, पर इतना खूबसूरत, सच में इतना खूबसूरत दुर्योधन तो बहुत सुंदर लगी थी। और बहुत अच्छे से इसने ये एक्ट किया था। म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना बढ़िया था। मैं आप लोगों को म्यूज़िक नहीं सुना सकती हूँ, आप लोग जानते हैं, बट इसने इतना सुंदर एक्ट किया था कि बच्चा सच में इतनी मेहनत करी थी बच्चों ने। मतलब अभी तो हमें अपने बच्चे की जैसे ये प्रैक्टिस करके आती तो हमें अपने बच्चे का ही पता होता था कि हाँ ये मेहनत कर रही है, ये प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन जब यहाँ आके देखा तो इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी मेहनत कर रखी है। तो हेड्स ऑफ है टीचर्स के लिए और इन बच्चों के लिए, मेन इन बच्चों के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए। चलो बड़ों को तो थोड़ा बहुत पता भी है, लेकिन इतने छोटे बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने एक्ट किया। ये जिस तरह से द्रौपदी को ये पांडव जब जुए में हारे थे, ये दिखाया गया कि किस तरह से इन लोगों ने द्रौपदी को जुए में हारे थे। उसके बाद द्रौपदी का जब इन्होंने अपमान किया था,
ये देखिए खींचते हुए लेके आए थे जब द्रौपदी का अपमान किया था, और जिस तरह से पांडव द्रौपदी को जुए में लगा दिया था और अपमान कर दिया था। फिर उसके बाद कृष्ण ने रूप लिया और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। तो इस तरह से ये एक्ट इस तरह से देखो महाभारत, मतलब अच्छा लगा कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, ये लड़की इतनी सुंदर लग रही है कि इसके अपने बाल थे, इन लोगों ने इसके बाल भी जब खींच रहे थे ना, हम वही बोल रहे थे, हमने कहा ये तो असलियत में उसके बाल ही खींच रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा एक्ट था, और सच में मैं पर्सनली मैं बताऊँ, मेरी आँख में आंसू थे इस समय। बहुत मतलब जिस तरह से इन्होंने जो ये एक्ट किया, तो उसके बाद ये बहुत बहुत बच्चों के लिए कि किस मतलब ये दुर्योधन को देखो, मिष्टी पूरे फॉर्म में थी, मिष्टी पूरे उसमें थी कि हाँ पूरी दुर्योधन ही बनी हुई थी। लेकिन ये देखिए द्रौपदी कितनी प्यारी लग रही थी और इतनी सुंदर, मतलब ये क्लास 6 की बच्ची है, क्लास 6 की बच्ची। और यहाँ पर मतलब टीचर्स सामने आप देख रहे हैं, टीचर्स की आंखों में भी आंसू थे, मेरी खुद की आंखों में भी आंसू थे। तो ये जब ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने उसकी लाज बचाई थी द्रौपदी की। तो ये जब पूरा पूरा ये एक महाभारत का एक एक्ट इसमें इस पे बेस बना है कि शुरुआत महाभारत की कहाँ से हुई थी। तो महाभारत की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि द्रौपदी को जब ये जुए में इन्होंने लगा दिया था और ये हारे थे, इसके बाद उस अपमान का बदला लेने के लिए पांडव ने ये पूरी महाभारत का की शुरुआत करी थी। तो बस जिसमें एक औरत की ये तो है कि एक औरत के अपमान कभी भी हो तो कोई भी इसमें वो नहीं होता है, खाली नहीं जाता है, कि उस अपमान का कहीं ना कहीं फल भोगना ही पड़ता है। तो ये हमारे बच्चों ने इतना सुंदर सा ये किया, बच्चे और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए थे, जिनके भी वो थे, तो सबको खुशी मिली होगी। उसके बाद हाँ आए हमारे अकबर की बारी। तो अकबर कैसे हमारे इतिहास से अनछुए रह सकते हैं। तो अकबर का बहुत सुंदर एक्ट था। अकबर तो इतने क्यूट अकबर थे, बहुत सुंदर अकबर, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद अकबर की जोधा जी आई, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही प्यारी सी। जैसे इन बच्चों ने बहुत सुंदर से अकबर देखे, अकबर के मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा अकबर के हाथ ही ऐसे हो रखे थे, ये देख रहे हो आप, हाथ जैसे रखे हुए, ये हाथ ऐसे ही हो रखे थे। तो ये अकबर का हाथ ऐसे। तो ये जोधा जी भी अभी आई, तो ये म्यूजिक के साथ में अगर आप सुना पाती ना, काश मैं तो म्यूजिक के साथ में तो अलग ही बात थी। अब यहाँ पर आई अशोका की अशोका की बारी आई। तो जिस तरह से आ, हमारे इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद ये उसमें चले गए थे, अशोक उसमें चले गए थे। उसके बाद जिस तरह से हमारे चिन्ह मिला है, तो वो इसके वजह से, तो इनकी वजह से मिला है। तो ये उसके बाद हमारे ब्रिटिश सरकार की जो ये पूजना शुरू हो गई है। ये समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। ये विद्रोह उनके तन पे कानून है जो हमारा शोषण करता है। जो मैंने मैगजीन की भी चीज़ें सुंदर भी लग रहे थे। एक्ट इसमें बोल बोल के बहुत ही बढ़िया से इन लोगों ने एक्ट किया था। उसके बाद बारी आई इन नन्हे मुन्ने योगा करते हुए बच्चों की। इन्होंने इतने सुंदर तरीके से बहुत छोटी छोटी नर्सरी केजी क्लास के बच्चे एक एक्ट था। ये बास्केटबॉल हाथ में लेके इन्होंने ऐसे करना था, लेकिन बैलेंस देखिए, हर एक बच्चे का बैलेंस बहुत अच्छे से इन्होंने ये एक्ट किया था। मिष्टी मिष्टी इतनी बेवकूफ़, मिष्टी हमें देख रही थी, और फिर एक बार थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, लेकिन फिर बाद में मेरे ख्याल में वहाँ पर टीचर्स ने बोला होगा, तो फिर इसने कंटिन्यू किया।
तो ये एक हाथ से अभी देखिएगा आप, एक हाथ से भी इन्होंने ऐसे लेटे और एक हाथ से ऐसे ऐसे करके वो भी किया। तो ये भी बैलेंस बच्चों ने, ये भी इतनी देर की प्रैक्टिस होती है, कितनी मेहनत होती है, कितनी प्रैक्टिस होती है। हमें लगता है ना कि बच्चे अरे ये इजी है, ये हम लोग तो 2 मिनट के लिए यहाँ पर देखने ही जा रहे हैं ना, ये देखिए ये कैसे कर रहे थे ऐसे करके। ये प्रैक्टिस बच्चे, हम लोग कर पाएंगे ऐसे, लेकिन बच्चे सब कुछ कर लेते हैं। तो ये टीचर्स की भी मेहनत है, बच्चों की भी मेहनत है। हम लोग तो सिर्फ दर्शकगण बैठने गए थे और देखने गए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से ये किया। ये देखिए, और एक एक बच्चा हर एक तरीके से, एक के भी हाथ से बॉल छूटी नहीं, और बहुत अच्छे से करा इन लोगों ने। और हम मिष्टी बोल भी रही थी कि मिष्टी बोल रही थी कि मैं आप लोगों को देखने के चक्कर में ना मेरे हाथ से एक बार के लिए डिसबैलेंस हो गई थी। मैंने कहा वही, वो देख हमें रही थी, आप लोग देखिएगा, वो हमें ही देख रही है, वो हमें ही देख रही है वहां से। देखिए, तो ये पूरा एक्ट, ये पूरा स्पोर्ट्स बेस्ड था। मिष्टी ने ये घर में भी इसकी प्रैक्टिस करी थी, मिष्टी ये घर में भी। अब आप सोचिए कि एक डांस, सबसे पहले वेलकम सॉन्ग था, फिर वो एक्ट था, फिर ये भी था, फिर एक और था। तो ऐसे ही एक बच्चा 3-3 4-4 प्रोग्राम में पार्टिसिपेट बच्चों ने ले रखा था। तो बच्चे अगर इतनी मेहनत करते हैं, उसी टाइम एग्जाम्स के भी टाइम है, पढ़ाई का इतना बर्डन है, होमवर्क है, वो सब चीज़ करनी है, तो आप लगा लीजिए कि कितनी मेहनत लगती है बच्चों पे। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों को फुल सपोर्ट किया कीजिए कि अगर स्कूल से थक के आ रहे हैं तो हम, तो ये जब ये थक के आती थी, पैरों में बहुत दर्द, बोलती थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हम बोलते थे ठीक है। हम पहले तो, मेरे को लगा, फिर हम गर्म पानी में इसके पैर डालते थे, मालिश करते थे। हमें लगता था, हम, मुझे पता है कि बच्चों की यहाँ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं भी स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट लिया करती थी, इतना तो नहीं पर हाँ लिया करती थी, क्योंकि म्यूजिक था। उसके बाद बात आई हमारी आर्मी फोर्स की। तो ये हमारे चंदा मामा की बारी। ये पूरे चांद दिखाया गया, उसके बाद वहाँ के ये तारे दिखाए गए, और सच में ये चांद और तारे ही बने हुए थे। उसके बाद हमारे चंद्रयान की तैयारी थी, जिस तरह से चंद्रयान वहाँ पर उतरे थे। उसके बाद ये पूरा चंद्रयान का इन्होंने पूरा एक्ट किया था, ये इन बच्चों ने, मतलब चंद्रयान चांद पे कैसे गया ये सब दिखाया। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई वो दिखाया गया दूसरे तरफ। अभी उसका एक्ट दूसरा दिखाया गया। ये एक्ट चंद्रयान का दिखाया गया कि कहाँ से चंद्रयान की शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे करके चंद्रयान के बारे में सोचा गया था। एक साइंटिस्ट ने कैसे कैसे, तमिलनाडु के वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे कैसे करके सोचा, फिर वो फेल हुए। फिर भी मोदी जी का उनको, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने उनको बोला कि कोई नहीं, आज तुम हारे हो तो कोई बात नहीं, आगे चल के इसमें तुम्हें ज़रूर सफलता हासिल मिलेगी। लेकिन फिर वो रिटायर्ड हो गए थे, फिर उनके साथ में दूसरे आए, तो दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको पूरा किया। उसके बाद ऐसे ही ये एक्ट किया। उसके बाद इन बच्चों ने बस ये एक्ट करने के बाद उसके बाद ताइक्वांडो की बारी, कि किस तरह से ताइक्वांडो आपको हेल्प करता है, आपकी खुद की मदद के लिए, है ना। आपको जिस तरह से लड़कियों का दिखाया है इसमें कि हाँ कितनी ज़रूरी है। देखिए, आत्मरक्षा हर किसी को ज़रूरत है आज की डेट में। तो बस, तो थैंक यू सो मच पॉलीकिड्स। सबसे पहले मैं पॉलीकिड्स को थैंक यू बोलूँगी, फिर मैं अपने बच्चों को, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया था उन सबको थैंक यू बोलूँगी, और उसके बाद आप लोगों को कि प्लीज़ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस पूरे एक्ट को देखा। जो इसको देख रहे हैं प्लीज़, जो भी ये देख रहे हैं प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।